Welcome to Vikas Institute Educom, and today we'll be doing another lecture on the subject MOS, and the chapter is Simple Stresses and Strain. So today we are going to cover types of stress and one particular numerical from the chapter. So what are the different types of stresses? Normal stress, bending stress, and shear stress. Now we'll look into these different types of stresses. Normal stress. It occurs when a member is loaded by axial force. ओके सो लाइक फोर्स इज जो एक्ट कर रहा है वो एक्सेली एक्ट कर रहा है, जो एक्सिस है बॉडी की उस आइदर इट इज़ गोइंग, यू कैन सी इट इन द फिगर कि इट इज़ गोइंग इनसाइड और इट इज़ गोइंग अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया. इट ऑकर्स व्हेन द मेंबर इज प्लेस्ड इन टेंशन और कंप्रेशन. सो इसका जो फॉर्मूला भी है, इट इज़ स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन ए, वेयर सिग्मा इज़ नॉर्मल स्ट्रेस, पी इज़ द एक्सियल फोर्स एंड ए इज़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया. बेंडिंग स्ट्रेस. अब बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है कि जो स्ट्रेस है इंड्यूस्ड एट अ पॉइंट इन अ बॉडी दैट कॉजेस इट टू बेंड. एक बॉडी पे ऐड किया तो वो उसको बेंड करने को लगा रहा है. इट्स अ सिंपल डेफिनेशन. नाउ हाउ डज इट एक्ट? इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द बीम. पहले का फोर्स था वो एक्सियली एक्ट कर रहा था, जो स्ट्रेस है ये है इट इज़ परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द बीम. अब ये बेंडिंग स्ट्रेस क्यों ज़रूरी होता है? बिकॉज अभी एक हाथ बीम जो है ये एडिक्वेट है या नहीं फंक्शन के हिसाब से. ओके तो ये टेस्ट करने के लिए बेंडिंग स्ट्रेस निकालना ज़रूरी होता है. तो इसका भी फॉर्मूला दिया है my अपॉन आई. बेंडिंग स्ट्रेस इज सिग्मा बी. m इज कैलकुलेटेड बेंडिंग मोमेंट, y is the vertical distance away from the neutral axis and I is the moment of inertia around the neutral axis. Shear stress. तो ये stress कौन सा है? It is caused due to forces acting parallel to the cross section causing shearing or deformation of the material known as shear stress. कि ये ऐड करने के बाद बॉडी का शेप भी चेंज हो सकता है. हम लोग देख सकते हैं यूजुअली स्पंज वगैरह पकड़ लो, उसके ऊपर जब ऐड कर रहा है तो उसका शेप चेंज हो जाता है फोर्स ऐड करने के बाद. तो ये है शेयर स्ट्रेस. शेयर स्ट्रेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बिकॉज ये जो है ये हमारे दूसरे सब्जेक्ट जैसे कि फ्लूइड मैकेनिक्स जो है उसमें भी आता है. सो यू कैन सी दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रेसेस. टेंशनल स्ट्रेस है, कंप्रेशनल स्ट्रेस है, शेयर स्ट्रेस. अब देख सकते हो कि हाउ इट इज़ एक्टिंग पैरेलल टू द सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी. चलो अब एक न्यूमेरिकल करते हैं. नाउ दिस न्यूमेरिकल अपीयर्ड इन विंटर 2018 पेपर फॉर 4 मार्क्स. तो क्या है क्वेश्चन? अ लोड ऑफ 6 किलो न्यूटन इज टू बी रेज्ड विद द हेल्प ऑफ अ स्टील केबल. डिटरमाइन द मिनिमम डायमीटर ऑफ द केबल इफ स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड 110 न्यूटन पर mm स्क्वायर. मतलब क्या है, एक स्टील का केबल है, 6 किलो न्यूटन का लोड अप्लाई किया जा रहा है उसको रेज करने के लिए, और उसके ऊपर जो स्ट्रेस है ये 110 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज़्यादा नहीं है. तो अब जो स्टील केबल का डायमीटर है वो हमको निकालना है. सो पी मैक्स विच इज़ 6 किलो न्यूटन लोड मैक्स. अभी किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे. 1 किलो न्यूटन इक्वल टू 10⁻³ न्यूटन. देयरफॉर 6 किलो न्यूटन इक्वल टू 6 × 10⁻³ न्यूटन. Now, the stress max is given as 110 Newton per mm square. To find d mean, which is minimum diameter, formula, पहले हम लोग एरिया निकालेंगे. एरिया से हम लोग डायमीटर निकाल सकते हैं. तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? पी मैक्स अपॉन एरिया मीन, मैक्सिमम स्ट्रेस का. तो स्ट्रेस मैक्स इक्वल टू पी मैक्स अपॉन एरिया मीन. तो एरिया मीन को इधर लेंगे और स्ट्रेस मैक्स को राइट हैंड साइड पे लेंगे. तो एरिया मीन इक्वल टू पी मैक्स अपॉन स्ट्रेस मैक्स हो गया. अभी पी मैक्स का वैल्यू है 6 × 10⁻³. स्ट्रेस मैक्स का वैल्यू है 110. सो 6 × 10⁻³ डिवाइड बाई 110. द आंसर कम्स एज 54.54 mm स्क्वायर. तो ये आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं. मैंने आपके लिए कैलकुलेशन पहले ही करके रखा है. ना एरिया मिनिमम इज़ नथिंग बट पाई डायमीटर स्क्वायर अपॉन 4. अब एरिया तो 54.54 हम लोग ने निकाला है. तो 54.54 इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाई 4. तो डी स्क्वायर क्या हो गया? 54.54 × 4 डिवाइड बाई पाई. नाउ ये वैल्यू बन गया 69.442. पर ये तो डायमीटर का स्क्वायर है, हम लोग का डायमीटर चाहिए तो इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा. देयरफॉर
D minimum equal to square root of 69.442. The answer comes as 8.33 mm. Therefore, the minimum diameter of the steel cable is 8.33 mm. Till then, do like, comment and subscribe on our video and stay tuned for the further coming videos.